सरकार का निर्णय हो जाना चाहिए था। इसकी मैं आलोचना करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस पर निर्णय लेना चाहिए था। क्या देश बेचा जा रहा है? यदि ऑपरेशन लोटस था तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतने रुपए कहां से ला रही है? सोरेन जी ही यूपीए के मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आयोग के पास ऐसी कोई शक्तियां भारतीय संविधान में निहित नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को हटा दे। कि जब पूरे मानसून सत्र चला उसमें सुखाड़ की बात कोई भी विधायक नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनवाई होती है उसके बाद ये अचानक सुखाड़ पर बैठक होती है। तो इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के त्रिपाठी। स्वागत है सर। आप तो जान ही रहे होंगे कि 2-3 दिन पहले मैंने पलामू में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग किया था कि झारखंड के 18 ज़िले जो पूर्णतः सुखाड़ से प्रभावित हैं उनमें काउंटर मैकेनिज़्म चलाया जाए, उनके लिए राहत कार्य प्रारंभ किया जाए और 6 ज़िले जहां अंशतः हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। पार्टी जब कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठता है, जब विधायक बैठते हैं तो सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, लेकिन वह भी एक मुद्दा होता है। तो सुखाड़ क्योंकि अब अगस्त का महीना अंतिम समय में है, 15 अगस्त तक धान की रोपनी हो जाती है और झारखंड के 18 ज़िलों में 10% 20% भी रोपनी नहीं हो पाई, तो अब सुखाड़ पर चर्चा करना नितांत आवश्यक था। और लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि ये मीटिंग थोड़ा लेट हो गया और ये अभी क्यों हो रही है, जब चुनाव आयोग अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और तब इस तरह की मीटिंग कुछ सवाल खड़े नहीं करती है? नहीं, हो सकता है कि चुनाव आयोग किसी एक मुद्दे पर देख रहा है, उस पर भी वो भी विषय चर्चा का होगा, उस विषय पर भी चर्चा हो सकती है। जब भी माननीय विधायक बैठेंगे, जब राजनीतिक लोग बैठेंगे तो चर्चाएं सिर्फ एक विषय पर सीमित नहीं रहती, कई विषयों पर चर्चा होती है। तो पार्टी के अंदर और गठबंधन पर कई विषयों पर चर्चा हुई होगी, सब लोग बैठे हैं, लेकिन सुखाड़ भी एक मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर चर्चा हुई है और होनी चाहिए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को त्वरित गति से राहत कार्य चलाना चाहिए। लेकिन सर जब हम लोगों ने वहाँ से मीटिंग के बाहर जब विधायक निकल रहे थे, सभी ने कहा कि सुखाड़ पर चर्चा हुई, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सुखाड़ पे क्या चर्चा हुई तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा तो नहीं होगा कि सुखाड़ पे चर्चा हुई और किसी को पता ही नहीं कि सुखाड़ पे क्या चर्चा हुई, तो ये तो कहीं मुद्दे से भटकाने वाली तो कोई बात नहीं लग रही थी। और अब तो वही लोग बताएंगे कि वो मुद्दा से भटका रहे थे कि नहीं। अब उनकी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि और भी इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो और मुद्दों पर चर्चा होती हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हुई होंगी। जब फैसला आएगा उसके बाद राजनीतिक दल अपना निर्णय लेने में सक्षम है और कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो 1 घंटे में बैठेंगे और निर्णय पार्टी ले सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि चुनाव आयोग मुख्यमंत्री के विरुद्ध ले सकता है, चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई शक्तियाँ भारतीय संविधान में निहित नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को हटा दे। ऐसी कोई शक्ति चुनाव आयोग को भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। सर मुख्यमंत्री के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता है चुनाव आयोग, लेकिन उन्हें विधायक बनने के लिए या विधानसभा सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित जरूर कर सकता है, तो ऐसे में तो उन्हें इस्तीफा देनी पड़ सकती है ना। विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए भी पूर्ण पावर चुनाव आयोग के पास नहीं है। जिस समय चुनाव समाप्त हो गया, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद चुनाव आयोग की पावर सीज हो जाती है। इसके बाद उसके लिए इलेक्शन पिटीशन है जो हाई कोर्ट को पावर दिया हुआ है। अब यदि किसी इरेगुलरिटीज़ में चुनाव आयोग के पास शिकायत जाता है तो चुनाव आयोग महामहिम गवर्नर को, स्पीकर को या राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा भेज सकता है। चुनाव आयोग कोई निर्णय नहीं ले सकता। अगर मान लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस हो गया या झामुमो होगा मिलकर
मतलब कि पूरे यूपीए गठबंधन किसे अगला चेहरा देखती है मुख्यमंत्री तौर पे? सिर्फ मान के बता दीजिए। अच्छा, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यदि राजनीति करना बंद कर देती है कि मैं झारखंड में अब किसी को मंत्री मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाऊंगा, मैं सत्ता में नहीं आऊँगा, तब मुझे ये बताइए कि इसके बाद कितने दिन, कितने टेन्योर तक कांग्रेस और जेएमएम सरकार में रहेगी। देखिए, माना वही जा सकता है जो सामने दिखता हो। यह नहीं माना जा सकता कि हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दे दें और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बने। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है अभी की जो परिस्थितियां हैं। यदि ऑपरेशन लोटस था तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतने रुपए कहाँ से ला रही है। यदि नहीं है तो माननीय विधायकों को प्रिरोगेटिव वो बताने का कि वो पैसे कहाँ से आए, वो अपना उसका हिसाब किताब देंगे, जांच चल रहा है, जांच एजेंसियों को देंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, पूरे देश में जो पैसे लेकर के भेज करके केंद्र सरकार के नेता जो इस तरह का घटना का कार्य हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कहाँ से आ रहे हैं? क्या देश बेचा जा रहा है? क्या देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि पूरे देश के विधायकों, सांसदों, पूरे देश के लोगों को खरीदा जा सकता है? क्या देश का कोष इसीलिए कमज़ोर पड़ रहा है? क्या देश का कोष कमज़ोर पड़ रहा है और महंगाई इसीलिए बेतहाशा बढ़ रही है? कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस पर निर्णय लेना चाहिए था, अभी तक नहीं लिया है। तो सरकार त्वरित गति से इस पर निर्णय ले, और नहीं तो हम जैसे लोगों के आंदोलन के लिए, झेलने के लिए तैयार हो जाए। तो आपने देखा कि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी अपने सरकार के खिलाफ ही अब आंदोलन के लिए रेडी हैं कि अगर सरकार सुखाड़ के क्षेत्र में अगर कोई उचित फैसला नहीं लेती जिससे जिले वासियों को, राज्य के सभी जिलों के वासियों को लाभ मिले। ऐसे और भी खबर के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। कैमरामैन समीर के साथ प्रकाश, धन्यवाद।